मैं कोई साधारण सुरक्षा अधिकारी नहीं। मुझे ना स्कैनर की जरूरत है और ना ही सूंघने वाले कुत्तों की। मुझे सिर्फ अपनी नाक की जरूरत है। मैं अपराध की गंध पहचान सकता हूँ। एक दिन मैंने एक यात्री को रोका, उसका बैग उठाया और बिना खोले कुछ सेकंड तक उसे सूंघा। मैंने शांत स्वर में कहा कि उसके बैग के अंदर 4 लीटर प्रतिबंधित तरल पदार्थ है। सबको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब कर्मचारियों ने बैग की जाँच की तो पता चला कि मैं बिल्कुल सही था। लेकिन आगे जो हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। एक अच्छी तरह से कपड़े पहना हुआ व्यवसायी सुरक्षा जाँच से गुजरा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मुझे एक बेचैन कर देने वाली गंध महसूस हुई। ऐसी गंध जो किसी बहुत बड़े अपराध का संकेत दे रही थी। मेरे सहकर्मियों ने उसका सामान खंगाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने दोबारा जांच की, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन मैंने उसे जाने से इनकार कर दिया। मैंने उसका फोन मांगा और गहरी सांस लेकर उसे सूंघा। उसी पल उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराने लगा। मैंने फोन के कवर की ओर इशारा किया। उसके अंदर एक छिपा हुआ मेमोरी कार्ड रखा हुआ था। उस आदमी ने तुरंत अपना फोन छीना और मेमोरी कार्ड निगलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके मुंह से वो कार्ड बाहर निकलवा लिया। कुछ दिनों बाद मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उस मेमोरी कार्ड में बड़ी मात्रा में अवैध वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वो खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाए कि मुझे ये कैसे पता चला। मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब था, ये एक ऐसी क्षमता है जो मुझे जन्म से मिली और अब मेरे सामने एक नया मिशन था, उन रिकॉर्डिंग्स को बनाने वाले व्यक्ति को ढूंढना। जांचकर्ताओं ने उन फाइलों का पता लगाते हुए एक रिहायशी इलाके तक पहुंच बनाई। मैं और मेरा साथी निगरानी शुरू कर दी। तभी मैंने एक आदमी को साइकिल पर जाते हुए देखा। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा मुझे वही गंध फिर से महसूस हुई, वही डरावनी, परिचित और शैतानी गंध। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। ऊपर जाने के बाद वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा हो गया और अजीब तरह से खुद भी हवा को सूंघने लगा। उसी समय उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। कुछ पल बाद वो आदमी घबराया हुआ सा उसके पीछे घर के अंदर चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि ये दंपत्ति कुछ छिपा रहा है, लेकिन वारंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। थाने लौटकर हमने जो कुछ देखा था उसकी रिपोर्ट दी। मेरे साथी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। जब दरवाजा खुला था तब उसने अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उस दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। जैसे ही मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत तलाशी वारंट जारी कर दिया। उसी रात जब वो दंपत्ति फ्लैट से बाहर निकला, मैं और मेरा साथी ताला तोड़कर चुपचाप अंदर घुस गए। कमरे में एक पालना रखा था, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं था। मैं उस गंध का पीछा करते करते एक ट्रॉफी के सामने जाकर रुक गया। उसके अंदर से बेहद घिनौनी बदबू आ रही थी। जब हमने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा मिला। उसमें की गई सारी रिकॉर्डिंग अभी भी सुरक्षित थी। अगले ही दिन संदिग्ध को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार न्याय से बच निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों जैसा नहीं। मुझे शहरों से ज्यादा जंगल पसंद है और इंसानों से ज्यादा जानवर। मैं हमेशा सोचता था कि पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा, लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमय आदमी मेरे सुरक्षा जांच केंद्र पर आया और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जो लगभग बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता था।